इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के इस एपिसोड में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस एपिसोड इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्टिंक्चुअल और हैबिचुअल कंपल्सन्स, जो हमारे इंस्टिंक्ट में होता है, एक बाध्यता होती है या हमारे आदतन बाध्यता होती है। उस बाध्यता को फ्यूचर टेंस में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि वाक्य होते हैं, मैं उन्हें बताए बिना नहीं रह सकूंगा, वह झूठ बोले बिना नहीं रह सकेगा, तुम वहां गए बगैर नहीं रह सकोगे, मैं उसे पीटे बिना नहीं रह सकूंगा। इस तरह के ढेर सारे वाक्य हैं जो कि हो सकता है बोलचाल में जितना अधिक आता है उतना लिखने में ना आता हो, लेकिन बोलचाल में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में हमें जब बोलना होता है तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर इसकी अंग्रेजी क्या होगी, क्योंकि बहुत सिंपल है। हमें याद रखना है कि हमारे इंस्टिंक्ट में है वो बाध्यता कि हम रोक नहीं पाते हैं अपने आप को, या आदतन है वो बाध्यता कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो उसको जो हम व्यक्त करते हैं तो प्रेजेंट में, पास्ट में हम इससे पहले के एपिसोड्स में चर्चा कर चुके हैं। ये फ्यूचर टेंस का है। और इस तरह के आप जितने भी वाक्य चाहें, जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका, उसके आधार पे आप बना सकते हैं। इसका सिंपल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ लगता है शैल या विल नॉट बी एबल टू, शैल या विल नॉट बी एबल टू। उसके बाद हम ऐड कर देते हैं वर्ब का आईएनजी फुल फॉर्म, प्रिंसिपल वर्ब का आईएनजी रूप। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आता है कोई अन्य शब्द जो है। यहां शैल नॉट बी एबल टू या विल नॉट बी एबल टू का मतलब है नहीं कर सकेंगे। कैन का ये फ्यूचर फॉर्म है, विल नॉट बी एबल टू या शैल नॉट बी एबल टू। बाकी स्ट्रक्चर से पहले हम कर चुके हैं। पास्ट में कुडंट लगाते हैं, प्रेजेंट में हम कांट लगाते हैं, फ्यूचर में हम जो है शैल नॉट बी एबल टू आएगा, वी के साथ आएगा ये शैल नॉट बी एबल टू, या अन्य के साथ आता है जो है विल नॉट बी एबल टू। मैं उन्हें बताए बिना नहीं रह सकूंगा, ये हो जाएगा आई शैल नॉट बी एबल टू, आई शैल नॉट बी एबल टू हेल्प। यहां जाएगा हेल्प, हेल्प के बाद आएगा वर्ब का आईएनजी रूप। आई शैल नॉट बी एबल टू हेल्प टेलिंग हिम, आई शैल नॉट बी एबल टू हेल्प टेलिंग हिम। मैं उसे बताए बिना नहीं रह सकूंगा, वह झूठ बोले बिना नहीं रह सकेगा। ही, यहां पे शैल नॉट के जगह पे शैल भी लगा सकते हैं आप। ही वॉन्ट बी एबल टू, विल नॉट या वॉन्ट, he won't be able to help telling a lie, telling a lie। तुम वहां गए बगैर नहीं रह सकोगे, you won't be able to going there, help going there, you won't be able to help going there। Now this way you can take the sentences of your choice, you can choose the sentences of the same kind because this is spoken most widely in English speaking। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस और अपने तरफ से लेकर के 5-10 सेंटेंस लीजिए, उसको बोलने की आप प्रैक्टिस कीजिए बेस्ड ऑन, इस पे आधारित ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। शैल नॉट बी एबल टू या विल नॉट बी एबल टू प्लस हेल्प प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट्स एंड प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो आने वाले हर वीडियोस के लिए जरूरी है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट्स की प्रेजेंटेशन जो है वो दैट वर्थ अप्रिशिएटिंग, वर्थ लाइकिंग, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियोस। और जो आपसे जुड़े हुए हैं, who are very near and dear to you, wheresoever they are, चाहे वो आपके होम टाउन में हो, चाहे आपके वो होम स्टेट में हो, या आपके विलेज में हो, जहां से भी जो बिलोंग करते हैं, आप उनको भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये बहुत बड़े धर्म का काम है कि आप एक अच्छे कंटेंट से प्रेजेंटेशन से उनको जोड़ रहे हैं आप, तो उनको आप जरूर शेयर करें।
फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ वर्थवाइल इसी प्रकार के सेंटेंस को लेकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।